हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज सब्जेक्ट कोड 303 कोस्टिंग एस्टिमेटिंग कोस्टिंग एंड डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की यूनिट फर्स्ट वायरिंग मटेरियल्स एंड एक्सेसरी का टॉपिक फर्स्ट 1.1 सिंबल पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे लैंप एंड लाइटिंग एपरेटस के सिंबल। ठीक है, लैंप और आउटलेट फॉर लैंप को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रॉस का चिन्ह है, उस तरह से अपन लैंप या आउटलेट जो होता है लैंप के लिए उससे वो रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रुप ऑफ 3 40 वाट लैंप है ना। एक ग्रुप है 3 40 वाट लैंप का, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट 3, क्योंकि लैंप का रिप्रेजेंटेशन एक्स और 40 है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट अपना होता है लैंप माउंटेड ऑन वॉल या लाइट ब्रैकेट्स, है ना। उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको किस तरह का सिंबल होता है। यदि लैंप अपने दीवार पर लगा है ना, और लाइट ब्रैकेट जो कि दीवार पर लगा हुआ है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको अपन क्रॉस के साथ में एक लाइन करते, एक दीवार बना दी कि ये इस तरह से सिंबल है। और सेलिंग यानी छत ऊपर लगा हुआ है ना, तो ऊपर की साइड में एक लाइन खींच दी और ये उसका सिंबल हो गया। फ्लोरेसेंट लैंप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरेसेंट को लैंप को एक स्ट्रेट लाइन, 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, ये फ्लोरेसेंट लैंप का सिंबल है। ग्रुप ऑफ 3 फ्लोरेसेंट लैंप, तो 2 पैरेलल लाइन 3, क्योंकि 3 फ्लोरेसेंट लैंप वो फ्लोरेसेंट लैंप्स हैं तो उनको इस तरह से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। लिस्ट ऑफ सिंबल में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फैन में अपन पढ़ेंगे सेलिंग फैन। सेलिंग फैन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सेलिंग फैन का रिप्रेजेंटेशन ये है। ब्रैकेट्स फैन जो दीवार पे यूँ लगे हुए होते हैं, दीवार पे ही लगे हुए होते हैं, ये ऊपर सेलिंग पे लगे हुए होते हैं और दीवार पे लगे हुए होते हैं, उनको ब्रैकेट फैन कहते हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। एग्जॉस्ट फैन जो फैन है उसको क्रॉस कर दिया तो वो एग्जॉस्ट फैन का सिंबल बन गया। फैन रेगुलेटर, एक स्क्वायर में एक रेगुलेटर का सिंबल बनाया अपन ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फैन रेगुलेटर का सिंबल हो। अर्थिंग को इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, एक अर्थ पॉइंट को रिप्रेजेंट अपन इस तरह से करते हैं। कुछ और ऑपरेटर्स हैं जैसे फ्यूज को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सिग्नल लैंप है उसको इस तरह से, यानी क्रॉस तो लैंप का हो गया और इसको पूरे को गोला कर दिया तो ये सिग्नल लैंप का सिंबल बन गया। इंडिकेटर का सिंबल एक गोले में एक 2 पैरेलल लाइन के बीच में लाइन आपस में कट रही है तो ये सिंबल हो गया अपना इंडिकेटर का। हॉर्न का सिंबल, ये हॉर्न का सिंबल होता है। बेल का सिंबल इस तरह का होता है और बजर का सिंबल इस तरह का होता है। ठीक है, बेल और बजर के सिंबल को देखो गौर से तो क्या डिफरेंस दिख रहा है अपन को डिफरेंस दिख रहा है कि बेल के सिंबल में 2 लाइन पूरे जो हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल की जो डायमीटर है उससे निकल रही है, जबकि जो बजर है वो डायमीटर से नहीं निकल के उसकी जो परिधि है उससे ये 2 लाइनें निकल रही हैं। सायरन को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जैसे जनरल कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको रिप्रेजेंटेशन अपन इस तरह से करते हैं। हीटर को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। ठीक है, और ये अपना इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर को रिप्रेजेंटेशन इस तरह से देखो। हीटर का रिप्रेजेंटेशन है, एक रेक्टेंगल है उसको लाइन को क्रॉस काट रखा है, जो कि रेक्टेंगल में एक क्या स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, कुछ और सिंबल हैं उनको अपन पढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने पढ़ाया था आपको 1 वे स्विच और सिंगल पोल मैंने पढ़ाया था, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर्किट डायग्राम में यूज होने वाला सिंबल है और अभी लेआउट में दिखाएंगे तो ये इस तरह का सिंबल अपने काम आता है। 2 पोल का स्विच है, 1 वे स्विच 2 पोल है, उसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। ये यूज होता है सर्किट डायग्राम में, ये अपन को
सिंबल जो भी मैंने आपको बताया उसमें यूज होता है। वन वे स्विच 3 पोल का है, वन वे स्विच 3 पोल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल में वो इस तरह से यूज आता है। ठीक है, मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल, मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल, यानी पोजिशन ये भी हो सकती है, पोजिशन ये भी हो सकती है। तो ये इसको इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें लेआउट में इस तरह से यूज आता है, और ये अपने सर्किट डायग्राम में इस तरह से यूज आता है। टू वे स्विच है, टू वे स्विच को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सिंबल यूज इन लेआउट, लेआउट में इस तरह का सिंबल ही यूज आता है। इंटरमीडिएट स्विच मैंने आपको बता ही दिया है, इंटरमीडिएट स्विच को एक तो रिप्रेजेंटेशन ये होगा, एक रिप्रेजेंटेशन ये भी हो गया। ठीक है, पहले 1 2 से कनेक्ट करके फिर आपस में इनमें अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इंटरमीडिएट। ठीक है, इस तरह के रिप्रेजेंट को इस तरह से करते हैं। पुश बटन या बेल पुश को भी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सॉकेट आउटलेट है 6 एम्पियर का, वो सर्किट डायग्राम में तो इस तरह से यूज होता है, सॉकेट आउटलेट 2 पिन का 3 पिन का। ठीक है, सिंबल लेआउट में उसका यूज कैसा होता है, इस तरह। ये सर्किट डायग्राम में लेआउट है, ये सिंबल अपन वो उसकी जो प्लानिंग करता है उसमें लेआउट बनाते हैं, उसका में ये सिंबल इस तरह का यूज आता है। सॉकेट आउटलेट है 16 एम्पियर का। ठीक है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, 16 एम्पियर का, है ना। और ये उसका लेआउट में यूज होने वाला सिंबल। लैम्प या आउटलेट फॉर लैम्प, वो इस तरह का सिंबल होता है, और लेआउट में उसको अपन क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्यूज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लेआउट में, इस तरह से अपन फ्यूज को रिप्रेजेंट। बेल को रिप्रेजेंटेशन लेआउट और सिंबल में इस तरह से यूज करते हैं। बजर का रिप्रेजेंटेशन लेआउट, और अभी मैंने बताया अर्थिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने अभी आपको बताया, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट ब्रेकर का ये रिप्रेजेंट करते हैं अपन किसमें, है ना, ये सर्किट डायग्राम यूज होता है, ये उसमें यूज होता है। टर्मिनल स्ट्रिप मैंने अभी बताई थी आपको। लिंक को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। प्लग सॉकेट मेल एंड फीमेल, प्लग एंड सॉकेट को रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, मेल एंड फीमेल सॉकेट भी बोल सकते हैं इसको। सेलिंग रोज का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। ठीक है, ये इनके रिप्रेजेंटेशन है। अब वायरिंग में रिप्रेजेंटेशन देखें हम, जनरल वायरिंग एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वायरिंग ऑन द सरफेस होती है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वायरिंग अंडर सरफेस होती है, ये ऑन द सरफेस होती है, अंडर सरफेस होती है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वायरिंग इन कंड्यूट ऑन द सरफेस है, सरफेस है सर इस तरह से बताता, सील्ड है, बंद है, अंदर है, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द टाइप ऑफ कंड्यूट मे बी इंडिकेटेड इफ नेसेसरी। वायरिंग गोइंग अपवर्ड, वायरिंग जब अपवर्ड जाती है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जब डाउनवर्ड जाती है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वायरिंग पासिंग वर्टिकली थ्रू द रूम से पास हो रही है तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, या इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्यूज बोर्ड लाइटिंग सर्किट फ्यूज बोर्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, विदाउट स्विच का, और विद स्विच का भी मैंने बताया इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड को इस तरह से करते हैं विदाउट स्विच। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन स्विच एंड सॉकेट एट आउटलेट 15 एम्पियर, ये किस तरह से रिप्रेजेंट हो गया है, यानी स्विच और सॉकेट आउटलेट 16 एम्पियर का, उसका कॉम्बिनेशन का, तो ये स्विच का रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना, और ये अपना सॉकेट का हो गया। इंटरलॉकिंग स्विच एंड सॉकेट, इंटरलॉकिंग स्विच का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये सॉकेट 6 एम्पियर हो गया। 16 एम्पियर का है तो ये डबल लाइन आ गई, इधर डबल हाफ सर्किट से बोल रहा हूँ। ठीक है, लैंप में अभी मैंने बताया था ग्रुप ऑफ 3 × 40 वाट का, ये अपना वाल पे लाइट से, सेलिंग फैन पे, काउंटर लैंप बोर्ड पे, ये चैन लैंप, ये पेडेंट लैंप, ये लैंप पिक्चर विद बुल्ट इन स्विच, लैंप फेड फ्रॉम द वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई, ये इनके रिप्रेजेंटेशन हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड, और ये भी मैंने आपको भी बताया इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, विद स्विच। और पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड में पहला है मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, ये है मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच इस तरह से रिप्रेजेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच इस तरह का रिप्रेजेंट है। सिंगल पोल पुल स्विच है तो इसका इस तरह से रिप्रेजेंट है, और अगर पेडेंट स्विच है तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है। और ये कंबाइंड स्विच विद सॉकेट आउटलेट इस तरह से रिप्रेजेंट है। इमरजेंसी लैंप का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से,
पैनिक लैंप का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, बल्क हेड लैंप का रिप्रेजेंटेशन इस तरह का बल्क हेड लैंप होता है। वाटर टाइट लाइट फिटिंग होती है, वाटर टाइट लाइट फिटिंग का सिंबल ये है। बटन लैंप होल्डर माउंटेड ऑन द वॉल का सिंबल ये है। प्रोजेक्टर का सिंबल ये होता है। स्पॉट लाइट का सिंबल इस तरह का सिंबल स्पॉट लाइट का होता है। फ्लड लाइट का सिंबल इस तरह का सिंबल होता है। फ्लोरोसेंट लैंप का सिंबल ये होता है। ग्रुप ऑफ द 3 40 वाट फ्लोरोसेंट लैंप का सिंबल ये इस तरह का होता है। ठीक है। इसके बाद कुछ और सिंबल है, जाने इफ नेसेसरी यूज डिजाइनर्स ऑफ स्पेसिफाई, तो ये उसका सिंबल है। हीटर का सिंबल ये है, सायरन का सिंबल ये है, होम हॉर्न ऑर्डर का सिंबल ये है, इंडिकेटर का सिंबल ये है, सेलिंग फैन का ये, ब्रैकेट फैन का ये, एग्जॉस्ट फैन का ये, फैन रेगुलेटर का सिंबल ये होता है। और ये एरियल का सिंबल ये होता है, लाउड स्पीकर का सिंबल ये होता है, रेडियो रिसीविंग सेट का सिंबल ये होता है, टेलीविजन रिसीविंग सेट का सिंबल ये होता है। ये सिंबल आपको पढ़ लेने चाहिए। ठीक, ये इनका सिंबल है। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे वायर एंड केबल।